एक ऐसी तहरीर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो आपको ये एहसास दिलाएगी और साबित करेगी कि आपका बाप या आपके वालिद आपकी ज़िंदगी में और फैमिली में क्या हैसियत रखते हैं और उनकी क्या अहमियत होती है हमारे वालिद की। एक अमेरिकन ऑथर हैं और जर्नलिस्ट भी वो ठहरी हैं, इरमा बॉम्बैक उनका नाम है। उन्होंने एक दफ़ा एक तहरीर लिखी, जो तहरीर का उन्वान था वो ये था कि वो कहने लगी कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरे वालिद घर में कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मुझे उनकी इतनी कमी क्यों महसूस हुई। वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरे जो वालिद हैं वो फ्रिज के बल्ब की तरह हैं। हमारे हर घर में फ्रिज का बल्ब होता है और फ्रिज भी हर घर में होती है, और जब आप वो फ्रिज खोलते हैं और उसका दरवाज़ा जब आप बंद करते हैं तो कोई नहीं जानता कि वो फ्रिज का जो बल्ब है वो अंदर फिर क्या करता है। मेरे वालिद हर सुबह घर से निकलते थे और शाम को घर वापस आके हमें देखकर खुश होते थे। जब भी कभी अचार का डब्बा नहीं खुल रहा होता था तो मेरे वालिद अक्सर वो डब्बा खोल दिया करते थे, और वो घर में अकेले शख्स थे जो तय खाने में जाने से नहीं डरते थे। और शेव करते हुए उनका चेहरा अक्सर ज़ख्मी हो जाता था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनका जाके चेहरा चूमता या वो उनकी परवाह करता या वो उनसे पूछता जाके। और घर में जब हम में से कोई बीमार हो जाता था तो वही फार्मेसी जाके अक्सर दवाइयाँ भी लाया करते थे। फिर वो कहने लगी कि जब मुझे साइकिल मिली तो वही मेरे साथ दौड़ते और साइकिल को संभालते, और मैंने 1000 किलोमीटर दौड़ने के बाद साइकिल को संभालना सीखा और वो तब तक मेरे साथ दौड़ते रहे थे। उन्होंने मेरी बेशुमार तस्वीरें खींची और ख़ुद कभी भी वो उन तस्वीरों में नज़र नहीं आए, और अक्सर मेरे स्कूल कार्ड के ऊपर वही सिग्नेचर भी किया करते थे। फिर वो कहती हैं कि मुझे दूसरे जो वालिदैन थे, दूसरे बच्चों के वालिद से अक्सर डर लगता था, लेकिन मुझे अपने वालिद से कभी डर नहीं लगा था। मेरी अम्मी की जो ढीली रस्सियाँ जिनके ऊपर हम कपड़े डाला करते थे, उनको ठीक करने का काम भी मेरे वालिद का होता था। फिर वो कहती हैं कि जब मैं छोटी थी और मैं घर-घर खेलती होती थी, तो मैं अक्सर गुड़िया माँ जो है वो बन जाया करती थी, और गुड़िया माँ बन के मैं बहुत सारे काम करती थी और गुड़िया से भी करवाती थी। लेकिन मैं गुड़िया बाप नहीं बनती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं गुड़िया बाप बन के क्या काम दूँ गुड़िया को। तो इसीलिए बस मैं फिर गुड़िया को इतना कह देती थी कि मैं काम पर जा रहा हूँ, और फिर उस गुड़िया को चारपाई के नीचे फेंक देती थी। फिर वो कहती हैं कि एक दिन जब मैं 9 साल की थी, तो उस दिन मेरे वालिद काम के लिए नहीं उठे। जब हमने उनको उठाया तो वो नहीं उठे। उसके बाद हम उनको हॉस्पिटल लेके गए और अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। वो कहने लगी उसके बाद मैं फ़ौरन अपने घर गई और मैं अपने कमरे में गई। नीचे जो गुड़िया बाप मैंने फेंकी थी उसको मैंने उठाया और उसको मैंने बिस्तर पे रख के झाड़ा, और कहने लगी कि उसके बाद मैं उस गुड़िया को तकती रही, और मुझे कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इनका जाना इतनी तकलीफ़ दे सकता है और मुझे इनकी इतनी शिद्दत से कमी महसूस होगी। इनका जाना मुझे अब भी बहुत तकलीफ़ देता है और मुझे इनकी बहुत याद आती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।